तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो लास्ट हमारे कुछ क्वेश्चन बच गए थे, हाँ, तो वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था हमारा कि हमें अभी हम एक्सरसाइज नंबर कौन सा कर रहे थे, 2.4 ही कर रहे थे, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू इंटू में ये कहता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। हमें क्या करना है? इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, एलएचएस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, आरएचएस होना चाहिए, ठीक है। तो करते हैं, तो हम आरएचएस लेते हैं, तो आरएचएस लेते हैं और इसको देखते हैं। तो आरएचएस क्या हमारा एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या करेंगे, अब इस एक्स से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रहेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। और फिर इस y से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या रहेगा, प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस y का क्यूब। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है और यहाँ पे क्या है, वाई एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो ये माइनस का ये प्लस का, तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर प्लस का, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर किसका है, माइनस का है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब, और जो कि किसके इक्वल है, एल एच एस के इक्वल है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, आर एच एस इक्वल टू क्या हो गया, एल एच एस हो गया। तो ये वेरीफाई हो गया ना, समझ में आ गया। सेम इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वो करना है, चलो करके दिखाओ वो मेरे को जल्दी से। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और इंटो में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स वाई प्लस में एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर है, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपको जैसे इसको करा वैसे इसको भी करना है वेरीफाई। चलो करके दिखाओ फटाफट। हाँ, तो देखो बच्चों, आर एच एस क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ठीक है, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब इंटू हो जाएगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का वाई क्यूब हो जाएगा। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल आउट, ये एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, जो किसके बराबर है, एल एच एस के बराबर है। तो आर एच एस इज इक्वल टू क्या हो गया, एल एच एस। समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन, कोई डाउट, ठीक है। अब यहां पर हमने देखो हमें दो नए फॉर्मूले भी मिल गए ना, कि एक्स क्यूब वाई क्यूब किसके इक्वल हो सकता है, एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूला भी है, तो जहां पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे थे ना वहां पे इन दोनों को भी ऐड कर लो, ठीक है। जहां मैंने लिखवाया था ना इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको, ठीक है, उसी लिस्ट में इन दोनों को भी क्या कर लो, ऐड कर लो, इनका यूज भी कर सकते हो आप, ठीक है। बस समझ में आ गई, तो नोट कर लो ना, बुक में ही दे रखा है, मिटा दो। हाँ चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो मंडे को टेस्ट है ना, मंडे को टेस्ट में चैप्टर 2 पूरा आएगा, ठीक है, और साथ में वो जो साइंस में जहां तक मैंने करवा दिया वहां तक आएगा, ठीक है। तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 10, ये क्या है, ये है हमें फैक्टराइज करना है 27y क्यूब, ठीक है, प्लस 125z क्यूब को, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो मैं इसको 27y क्यूब को लिख सकता हूँ 3y का होल क्यूब, और इसको क्या लिख सकता हूँ 5z का होल क्यूब,
तो देखो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था, अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी स्क्वायर, ये पढ़ा था ना, ठीक है। हाँ, तो ये किसका फॉर्मूला है, इसका। तो देखो ये क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो क्या रहेगा, बस ए की जगह पे क्या रहेगा 3y प्लस में 5z इंटू में ए स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर, इसको ये वाला ब्रैकेट चेंज कर लो, हाँ, माइनस 3y इंटू में 5z, ठीक है, प्लस में 5z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या रहेगा 3y प्लस 5z इंटू में क्या रहेगा, ये देखो इंटू में क्या रहेगा, ये रहेगा 9y स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 15yz प्लस में 25z स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टराइज तुम्हारा, है ना। अभी इसको और फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं हम, हाँ, कैसे करेंगे इसको और फर्दर फैक्टराइज, बताओ। हाँ, मल्टीप्लाई नहीं, इसका आगे आंसर कितना दे रखा है, इतना ही दे रखा होगा शायद से, मिडिल टर्म नहीं हो पाएगा ये। एक मिनट देख लेते हैं, तो हाँ इतना ही आंसर है, इतना ही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है, बस समझ में आ गई, कर लोगे फिर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, उसमें क्या है, माइनस वाला है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्या है हमारा, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, चलिए करिए इसको। चलो तुम्हारी हेल्प कर देते हैं। 64 जो होता है वो 4m का होल क्यूब होता है और 343 होता है 7n का होल क्यूब, इसीलिए बोलता था स्क्वायर और क्यूब याद कर लो। देखो बच्चों, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है ए माइनस बी, और यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्या है हमारा 4m, बी क्या है 7n, ठीक है, इनटू में क्या रहेगा ए का स्क्वायर मतलब 4m का होल स्क्वायर प्लस में 4m इंटू में 7n प्लस में 7n का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4m माइनस 7n, ठीक है, इंटू में 16m स्क्वायर प्लस में 28mn प्लस में 49n, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन में हमारा हो गया, डन बच्चों, हाँ ठीक है। अब तुम्हें याद होगा मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में लास्ट में एक फॉर्मूला लिखा था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और उसके बाद माइनस 3ab इजिकल्स वाला करवाया था ना, हाँ 3abc वाला करवाया था, ठीक है। और उसमें मैंने क्या बोला था कि उसको कैसे करना है, उसका फॉर्मूला लिखवाया था, क्या फॉर्मूला था उसका, हाँ है ना, वही कर, मिटाओ उसको फिर, समझ में नहीं आएगा, नीचे वाला रहने तो बोल रही है, मैं भूल गया यार, मैं भूल गया, हाँ ढूंढना पड़ेगा मेरे को, कहाँ है, ठीक है ढूंढता हूँ, तुम पढ़ लो। हाँ 11th क्वेश्चन बच्चों, 11th क्वेश्चन क्या है कि हमें फैक्टराइज करना है 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। तो हमारा फॉर्मूला होता था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca,
ये फॉर्मूला होता था हमारे बच्चों। हाँ ठीक है। हाँ तो अब देखो, अब अगर मैं 27 को लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, 3x का होल स्क्वायर और y को y का होल क्यूब प्लस z को z का होल क्यूब माइनस 3 इंटू में इसको लिख सकता हूँ 3x इंटू में y इंटू में z मल्टीप्लाई करके ये बनेगा। तब इसको तोड़ देंगे, कैसे लिखेंगे, 3x प्लस y प्लस z इंटू में क्या लगेगा 3x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर माइनस 3x इंटू में y माइनस y इंटू में z माइनस z इंटू में 3x। बस अब ये हो गया तुम्हारा 3x प्लस y प्लस z। थोड़ा सॉल्व कर देते हैं तो क्या रहेगा 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3xz। बस हो गया, ये तुम्हारा फैक्टराइज हो गया। हाँ क्या 3x का क्यूब, वो फर्स्ट ये और उधर अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, चलो हो ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइज, सिंपल है। चलो एक दो क्वेश्चन है ऐसा ही फिर। अरे ये तो उतारने दो, और टेप केस को क्या उतारना है, समझ में आ गया ना, समझ में आ जाता तो खुद क्या करो। चलो इसको फैक्टराइज करके दिखाओ। एक क्वेश्चन मैं खुद ले आया, एग्जाम्पल तो तुम देखते ही नहीं है ना, एग्जाम्पल भी देखने होते हैं। हाँ देखो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, फिर से एक ऊपर वाला फॉर्मूला बन लगेगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 8, इसको क्या लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब प्लस y को क्या लिखते हैं y का होल क्यूब प्लस को क्या लिखते हैं 3z का होल क्यूब माइनस में क्या लिखेंगे माइनस 3 इंटू में 2x इंटू में y इंटू में 3, देखो मल्टीप्लाई करके 18 ही बनेगा, है ना। अब इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो 2x प्लस y प्लस z 3z है ना, इंटू में क्या जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू में y माइनस y इंटू में 3z माइनस में 3z इंटू में 2x। ठीक है, तो क्या जाएगा 2x प्लस y प्लस 3z इंटू में 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6xz। तो ये तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। ओके आगे बढ़े फिर। अब आएगा बड़ा वाला क्वेश्चन, मिटाऊं। हाँ तो भाई देखो एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। हाँ तो इस टेस्ट में तुम्हारे अच्छे नंबर आने चाहिए, मंडे वाले में। मंडे वाले में अच्छा नंबर नहीं आया तो कूट दूंगा तुम्हें मैं अच्छे से, और तो डंडा भी तैयार है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। कैसे वेरीफाई करोगे, दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ठीक है, माइनस में 3xyz, ठीक है, इक्वल्स टू में हाफ x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में x माइनस वाई है ये, x माइनस वाई y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, दे रखा है, वेरीफाई करना है। ठीक है,
वेरीफाई करना मतलब दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो क्या करेंगे फिर से भाई आरएचएस ले लेंगे। क्या ले लेंगे? आरएचएस। तो आरएचएस क्या है हमारा? हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में। अब इसको खोल दे। हाँ तो क्या लिखूंगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। ठीक है, फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xz। ठीक है, माइनस का। हाँ अब देखो हर चीज दो दो हो गई, 2x स्क्वायर है, 2y स्क्वायर है और 2z स्क्वायर है। प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा। हाँ तो क्या हो जाएगा? हाफ x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। तो देखो सब में 2 है, सब में से 2 कॉमन ले सकता हूं मैं। हाँ हाँ, अरे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा? वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा? जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होगा? खत्म कहानी, है ना? तो अब क्या रहेगा? अब अगर मैं 2 बाहर ले लूंगा तो x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में 2 आ जाएगा। हाँ तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस क्या होगा? एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स जेड। ठीक है, अब ये जो 2 है ये इस 2 से कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है ना सब कुछ। हाँ तो इस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा? x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। और यही फॉर्मूला होता है इसका। तो ये क्या आ गया हमारा? एलएचएस के इक्वल आ गया, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही तो होता है ना। अभी बात करी थी पिछले क्वेश्चन में हमने। हाँ तो बस, तो क्या आ गया? ये एलएचएस के इक्वल आ गया। तो यहां से आरएचएस इज इक्वल टू एलएचएस और इक्वल हो गया, तो हेंस वेरीफाइड। समझ में आया? बस सॉल्व करें, उतारो। सिंपल सॉल्यूशन करें और तो कुछ भी नहीं लगाया मैंने यहाँ पे। लास्ट में वही फॉर्मूला बन गया जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करा था। बनाना वही फॉर्मूला। तो बच्चों देखो, अब यहां पर क्या है? तुम लिख सकते हो कि ये इसका फॉर्मूला है। अगर वो नहीं लिखना तो तुम आगे भी उसको और सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो क्या करोगे कि ये जो इसको है इसको पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, बहुत बड़ा बनेगा, देखना थोड़ा। हाँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, फिर अब वाई को अंदर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ नीचे। ठीक है, तो क्या रहेगा? प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब z क्या मल्टीप्लाई करो तो क्या रहेगा? जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस में एक्स वाई जेड माइनस में वाई जेड स्क्वायर माइनस में एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। जैसे कि एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई है, एक्स स्क्वायर वाई है ना ये रहा, और ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, है ना? सॉरी ये नहीं, ये देखो एक्स वाई स्क्वायर है ये वाला और एक्स वाई स्क्वायर है ये वाला, कैंसिल आउट, कट गया। हाँ, अब देखो उसके बाद ये हो गया ना बराबर। उसके बाद क्या बच गया? ये z होगा, z तो था होगा ना, मल्टीप्लाई हो गया ना ये पूरा एक्स जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई। हाँ ठीक है, तो अब देखो ये हो गया। अब उसके बाद तुम्हारा वाई स्क्वायर जेड, और यहाँ पे देखो तुम्हारा कहा गया, ये देखो वाई स्क्वायर जेड और यहाँ पे जेड वाई स्क्वायर, ये माइनस में है प्लस में, तो कट गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जेड एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड, ये कट गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एक्स जेड स्क्वायर माइनस में और यहाँ पे एक्स जेड स्क्वायर प्लस में, और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर, ये कट गया। ठीक है,
कट गया ना। और यहाँ पे देखो वाई जेड स्क्वायर और जेड वाई स्क्वायर, ये भी कट गया। ठीक है, अब जो बचा उनको लिख दो। क्या बचा हमारे पास? एक्स क्यूब बच गया, वाई क्यूब बच गया, जेड क्यूब बच गया, साथ में क्या बचा? एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड। तो इन सबको मल्टीप्लाई प्लस करके क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड। और ये किसके बराबर आ गया? एल एच एस के। तो यहां से आर एच एस इक्वल टू एल एच एस भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से समझ में आया? तो या तो वहां पे लिख दो कि फॉर्मूला है, हाँ ये फॉर्मूले के बराबर आ गया, हाँ या उसके आगे सॉल्व करके दिखा दो, ये इसके बराबर आता है। ठीक है, नोट करना है? करो नोट, करो। मैंने करा तो तुम भी करो। अच्छा, अरे तुम तो मुझसे ज्यादा आलसी लग रहे हो हैं। कितना मजा है काटने में, देखो तुम भी करो फिर लिखो, फिर काटो, कितना मजा आएगा। देखो क्या लिख दिया? आलसी, कामचोर। कामचोर तो है, तो फिर क्या है? क्या बता फिर? तू गधी है। हाँ तो अभी तो नहीं लिख रही है तू। हाँ तो तू लिख क्यों नहीं रही फिर? इतना बोलने के बाद अच्छे ये करवा रहा है आदर्श की दुनिया आई होती है आदर्श एक्स वाई जेड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 13। मिटाओ उसको, मिटा दो। एनसीईआरटी तो कर लो, आरडी करोगे पहले। 13 क्वेश्चन बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो आपको ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है वो एक्स वाई जेड के बराबर होता है। सिंपल है क्या भैया? ऐसे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है? माइनस 3xyz किसके इक्वल होता है? x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ, माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स इसके इक्वल होता है। अब अगर ये 0 है और ये इससे मल्टीप्लाई हो रखा है तो क्या रहेगा? 0 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो क्या जाएगा? ये भी 0। तो हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसके इक्वल आ गया 0। अब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये माइनस इधर है, जाके क्या रहेगा? प्लस, तो 3xyz। और ये क्या करना था हमें? प्रूफ। तो क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड। वापस है, ये फॉर्मूला होता है। हाँ, अब ये दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, उसकी जगह पे पुट कर दिया। ये इंटू हो रखा है तो 0 से किसी भी चीज को इंटू करते तो क्या हो जाता है? 0। तो आंसर क्या हो गया? 0। अब ये इधर माइनस में था, क्या रहेगा? प्लस। हाँ क्या? 1 होता तो फिर इसकी इक्वल आ जाता, अब होता ही नहीं हो। बात समझ में आई? आफरीन समझ में आई? अब यही जो करा ना, इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है? पहला पार्ट देखो, आपको ये निकालना है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसको निकालना है बिना मल्टीप्लाई करे, बिना मल्टीप्लाई करे निकालना है। अब बोले भैया याद है मेरे को 12 का क्यूब, मैं तो लिख दूंगा। 7 का क्यूब भी याद है, 5 का क्यूब भी याद है। भैया मैंने मल्टीप्लाई क्या किया? तो वो तरीका तो मल्टीप्लाई से है ना, वो आंसर तो वैसे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तरीका लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला a प्लस डी प्लस ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब है, ए क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब है।
फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? सोचो सोचो सोचो। पहले ये चेक करो a प्लस बी प्लस सी कितना है। मान लो ये a है, ये b है, ये c है। प्लस करो कितना है? प्लस करो। अरे ये a है, ये b है, ये c है। ये 24 है। 24 है। ये प्लस ही क्या लगना थी मुझको? हाँ, 24 ये माइनस का 12 नहीं है। कितना हुआ? अरे 0। a प्लस बी प्लस सी -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा? -12 प्लस 12 कितना हो गया? 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, ध्यान सुनो, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होता है? तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल आता है? 3abc। तो -12 का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा? 3 इंटू में क्या जाएगा? 12 इंटू में 7 इंटू में 5, तो 36 इंटू में 35। अब इंटू करोगे। अब बोले भैया आपने यहाँ तो इंटू कर दिया, मैंने इनको इंटू करने से बोला था, बाकी तो कर सकते हो। 30 का 0 3 कैरी, 15 और 18 कितना आता है? 33 और 3 36, 3 कैरी 9 और तो कितना आएगा आंसर? 1260। कितना आएगा? 1260। आंसर कितना आ रहा है एक बार देखना बच्चों। 1260 आ रहा है। प्लस का है माइनस का आ रहा है? माइनस का आ रहा है बच्चों। हाँ, इसका मतलब यहाँ पे 12 को किस में लेना है? माइनस में लेना है। ठीक है, ठीक है। आदित्य को बस मेरी गलती पता चलनी चाहिए, फिर देखो क्या चिल्ला के बोलता है भैया ऐसे कैसे कर लिया आपने, है आपकी हिम्मत कैसी हुई ऐसे करने की। इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। हाँ, ये तो कर लो। 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब। बस, ट्रेन थोड़ी ना है। चलो करो उसको। हाँ बच्चों देखो, सबसे पहले क्या निकालेंगे? a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी तो कितना आएगा? 28 -15 -13 क्या हो जाएगा? ये 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो गया, इसका मतलब क्या है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा? 3abc। और 28 का होल क्यूब प्लस में -15 का होल क्यूब प्लस में -13 का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 इंटू में 28 इंटू में 15 इंटू में 13 तो कितना आएगा? 16,000। ये माइनस का है ना, तो कितना आएगा? 16,380। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चैप्टर इज फिनिश्ड। ठीक है, बात समझ में आ गई? चैप्टर खत्म होता है इसी के साथ। हाँ, अब देखो दो जो ये एरिया वाले क्वेश्चन दे रखे हैं ना नीचे, इनका क्या करोगे? मिडिल टर्म करोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या करोगे? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। हाँ, क्या वॉल्यूम वाला? उसमें भी क्या तुम्हारा वही बन जाएगा। इसका वॉल्यूम निकालना है ना, वॉल्यूम दे रखा है, तुम्हें डायमेंशन पता करनी है, तो इसके फैक्टर बना देना। 3 कॉमन आएगा पहले वाले में से। ठीक है, तो हो जाएगा। और इसमें से k कॉमन आएगा, फिर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, हो जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ गई? मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, दोनों क्वेश्चन में मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन लगानी है। ठीक है, उसमें भी मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 खत्म हो चुका है। मंडे को टेस्ट है। ठीक है, टेस्ट में साइंस में जहां तक पढ़ाया एटॉमिसिटी वहां तक आएगा, और मैथ्स में पूरा चैप्टर नंबर 2 आएगा टेस्ट में। ठीक है, तो टेस्ट के लिए तैयार हो गया ना। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय।